पिछले क्लास में हम लोग पॉइंट मेथड देखे थे, ठीक है। पॉइंट मेथड का यूज कब करते हैं? जब वो सर्किट में वायर इधर से उधर कनेक्ट करने का प्रयास करेगा, मतलब तुमको उलझाने का प्रयास करेगा, ये दिख जाएगा, मतलब सर्किट जो है उसमें क्या करेगा, ऐसे से ऐसे कनेक्ट करेगा, ऐसे से ऐसे कनेक्ट करेगा। तो आपको समझ जाना है कैसे डील करना है, पॉइंट मेथड से डील करना है। अब कुछ ऐसा सर्किट होता है जो कि आपको उलझाने का प्रयास नहीं किया है, सर्किट खुद ही उलझा हुआ। पहले क्या होता था ना कि सर्किट को उलझाया जाता था, इधर से ऐसे कनेक्ट किया, इधर से ऐसे कनेक्ट किया, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसको क्या है कि पॉइंट मेथड से जब हम लोग डील करते थे तो क्या होता था कि सिंपल वर्जन आ जाता था। अब क्या है कि ये सर्किट उलझाया हुआ नहीं है, ये सर्किट खुद ही में है जो कि हार्ड है। ये बात समझ में आ रहा है? देखिए इसमें ऐसे किया है कि इधर से इसको कनेक्ट कर दिया, उधर से उसको कनेक्ट कर दिया, उस टाइप का नहीं किया। उस टाइप का अगर रहेगा कि ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे ऐसे किया, तो आपको समझ आ रहा है कि पॉइंट मेथड वाला से प्रोसीड करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है ना जो कि रहता ही है बहुत ज्यादा कैपेसिटर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ना तो पता चलेगा कि सीरीज में है, ना तो पता चलेगा पैरेलल में। तो इसमें पॉइंट मेथड नहीं लगाइएगा, क्योंकि पॉइंट मेथड लगाइएगा तो फिर यही वाला सर्किट में चलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बाकी देखते देखते क्लियर होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिरर इमेज मेथड यूज करते हैं। इसको बहुत सारे टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं कि सिमेट्रिसिटी देख करके कि इधर से चलो और इधर से चलो तो सिमेट्रिक तुमको दिखेगा। फिर ऐसे भी कभी कभी होता है कि इधर से चलो तो ये रास्ता सिमेट्रिक है, तो उसको पूरा समझाया जाता है। हम लेवल 1 में समझाएंगे नहीं, इसीलिए सीधे क्या किए कि हम एक इमेज मेथड आपको बता देते हैं कि ऐसे सोचोगे ऐसे बढ़ जाना, बात खत्म है। अदरवाइज सिमेट्रिक दिखाने लगेंगे ना तो पहले आधा घंटा हमको यही सिखाने में लगेगा कि सर्किट को सिमेट्रिक देखते कैसे। समझ आ रहा है कि नहीं? जिसका लेवल 1 में कोई जरूरत नहीं है। तो उसी से रिजल्ट आया है इमेज मेथड वाला। तो आप जानिए कि हाँ इमेज ऐसे बनता है तो ऐसे करते हैं, क्यों हमको नहीं मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो लेवल 2 में समझाया जाता है कि क्यों ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इमेज मेथड में हम लोग दो चीज देखेंगे। पहले एक चीज और समझिएगा, ये वाला जो मेथड हम बता रहे हैं वो 2D 3D सब टाइप के सर्किट के लिए वैलिड है, ठीक है, चाहे कैपेसिटर वाला हो चाहे रेसिस्टेंस वाला हो। लेकिन आप लोग कब यूज करिएगा? जब सर्किट किस में रहे, 2D में रहे। जब क्यूब वाला रहता है एक प्रॉब्लम, तो उसमें क्या है कि लग जा सकता है इमेज वाला, लेकिन आपको लगाना नहीं है, उसको हम अलग ढंग से बताएंगे, उसको याद करवा देंगे। तो आप कब यूज करिएगा? जब 2D में दिया हुआ हो। अरे ट्यूब बना करके दिया हुआ रहेगा तब ना यूज करिएगा। अरे बोलो यार, तो वो आएगा तो आपको याद रहेगा रिजल्ट, तो डायरेक्ट बना दीजिएगा। और ऐसे आपको देगा ही 2D में, मतलब ऐसे दिखेगा आपको यूजुअल। तो इसमें दो ढंग का इमेज पढ़ना। एक पढ़ना है कि AB के क्रॉस अगर AB के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप इसी के अबाउट क्या करिए कि मिरर रखिए। और एक होता है कि AB के अबाउट अगर आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो AB के अबाउट मिरर नहीं रखते हैं, उसके परपेंडिकुलर में रखते हैं। हम ये नहीं बोल रहे एकदम 90 डिग्री देख करके, हम एक सेंस बोल रहे हैं, यहाँ कोई मिरर है ना। ये कैसे बताया जा रहा है कि एक मेथड क्या होता है कि आप मिरर AB के एलोंग रख करके देखते हैं कि इमेज है कि नहीं, और एक मेथड क्या होता है कि AB के परपेंडिकुलर टाइप में। हम ये नहीं बोले एकदम ऐसी होगा, हो सकता है कि सर्किट में चढ़ा किए हुए रहेगा, तो सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? इमेज देखेंगे और कैसे प्रोसीड करेंगे ये तो सिखाने ही जा रहे हैं। तो पहला बार में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इसके क्रॉस निकालना है, तो इसके परपेंडिकुलर में हम लोग क्या रखेंगे, मिरर रखेंगे। हम ये नहीं बोले परपेंडिकुलर रखोगे, वो एक सेंस है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे भी करके तो तुम देख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मिरर रखिए, तो आप AB के परपेंडिकुलर साइड में ऐसा रखिए ना कि सबका इमेज अगर है तो दिख जाए। तो अगर मिरर ऐसे रखते हैं तो इसका इमेज ये हो गया, अरे बोलो यार, इसका इमेज ये वाला हो गया और इसका इमेज ये हो गया। और जिस कैपेसिटर से गुजरेगा उसका इमेज नहीं देखना है, परपेंडिकुलर वाले केस में जिस कैपेसिटर से गुजरेगा उसका इमेज नहीं देखना। तो
जैसे ही आप ए बी के परपेंडिकुलर में रखिएगा ना, तो कोशिश करिएगा कि जो जो कैपेसिटर उसमें आ सकता है उसको एकदम मिरर पर रखे। अभी वाला 5C ऐसे देता तो हम लोग सोचते हैं कि मिरर कुछ इस टाइप से है। अरे यहाँ एक मेथड बताया जा रहा है, मिरर नहीं रख दिया गया। तो ये समझ में आया कि इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसके परपेंडिकुलर आप रखे हैं। बोलो जी। तो क्या किया जाएगा कि जो मिरर है ना, तो उसको आप एक वायर बना दीजिए। क्या बना दीजिए? वायर बना दीजिए। और जो कैपेसिटर उस पर होगा वो खत्म हो जाएगा। समझ रहा? क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला जब वायर बन गया तो इसके दोनों छोर का एक ही पॉइंट ना हो गया जी, और इसके भी दोनों छोर का एक ही पॉइंट ना हो गया ना, या पोटेंशियल। तो ये समझ में आया कि खत्म हो जाएगा। रट जाना है सीधे कि ए बी के अक्रॉस निकालना है, तो उधर नहीं रखे मिरर, किधर रखे? परपेंडिकुलर टाइप में। और इमेज बनाने का प्रयास करते, बिगाड़ने का प्रयास नहीं करते हैं कि बन भी रहा है तो लगेगा अरे इतना है वो ऐसे। वो बनाने का प्रयास करते हैं। तो सी है तो सी है, वैल्यू को देखिएगा, स्ट्रक्चर को नहीं देखिएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मान लो ऐसे करके दे दिया, ऐसे करके दे दिया, तो उससे हमको क्या मतलब है? हमको है ना सी और सी है, 2C है, 2C है। ये नहीं कि ये वाला इधर नहीं दिख रहा है। अरे बोलो यार। तो ये हम बात बता रहे हैं कि डिजाइन नहीं मिलाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वांटिटी मिलाइएगा कि क्या है। तो इमेज बन गया। जैसे इमेज बनेगा तो मिरर वाले को पूरे को क्या करेंगे? एक वायर बना देंगे और कोशिश करेंगे कि जिसका जिसका इमेज बन गया, जिसका इसका इमेज बन गया, तो बाकी मिरर पर आने का मैंने लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है? जैसे कि 4C है, ये 5C है, तो हुआ ना कि ऐसे किए तो सबका इमेज बन गया। अरे बोलो यार। और बाकी धीरे धीरे क्लियर होगा। पूरा चीज एक जगह पर बताया नहीं जा सकता। तो अगर ऐसा कहानी होगा तो आप वायर ऐसे मिला दिए हैं, और जैसी वायर मिलाइएगा तो नहीं लग रहा है कि ये वाला पैरेलल में हो गया। तो वो कैसे तुरंत डील हो जाता, मैंने एकदम पेन चलाओगे भी नहीं डील हो गया। कैसे? कोई देखेगा क्या चाहिए बी है और सर्किट इस टाइप से, इसको उलझाने का प्रयास किया है। क्या उलझाने का प्रयास करना तो पॉइंट मेथड से जाते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उलझाने का प्रयास नहीं किया, सर्किट ही ऐसा। वो देखते देखते हैबिट लग जाता है। तो क्या है कि यहाँ पर मिरर रखे, तो देखिए कह रहे इमेज आ गया, इमेज आ गया। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि वायर लगा दी। तो जैसी वायर लगाती, ये वाला इसके बीच में, ये वाला इसके बीच में, और ये वाला इसके बीच में। बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि तीनों पैरेलल है। और इसके अबाउट इसका इमेज ये है, तो एक से तो पता चल गया होगा कि जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। तो दोनों तरफ निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये पैरेलल में हो गया, तो C और 3C कितना हो गया? 4C। और ये 2C कितना हो गया? 6C इधर और 6C इधर, दोनों सीरीज में है 3C। तो ये समझ में आया कि C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? 3C के बराबर। सिमेट्रिसिटी वगैरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत नौटंकी है, उसको छोड़ दो तुम। समझ आ रहा है कि लेवल 2 में कंसेप्ट समझाया जाता है। आप समझिए कि इमेज है तो इसको वायर की तरह कर दीजिएगा और इसको समेट दीजिएगा। तो एक तरफ करिएगा तो इमेज दूसरे तरफ वही ना है। तो क्या होगा? इसको समेटिएगा, इसको समेटिएगा, इस सीरीज में दिखेगा, तो एक तरफ जो हुआ उसका आधा हो जाएगा। रेसिस्टेंस रहता तो डिट्टो यही करते, खाली ऐसे ऐसे रहता तो एक तरफ जो होता उसका डबल हुआ था सीरीज वाले में। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? चलो यहाँ देखो, यहाँ के हेल्प से कुछ हम समझाना चाह रहे हैं। ए बी के क्रॉस है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, तो हम लोग ए बी के परपेंडिकुलर में देखेंगे तो नहीं लग रहा है इसका इमेज ये है। अरे ऐसे रखो ना, तो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये वाला, 2 का इमेज 2 है और 4 का इमेज 4 है। बोलो यार। तो किसका इमेज नहीं मिला? इसका इमेज नहीं मिला। तो देखो ये मिरर तुम ऐसे रखने का पहले प्रयास करो, उसके बाद बता रहे हैं ऐसे करने का। तो नहीं लग रहा है कि इमेज मिल गया है? आपको कहेगा सर हम ऐसे करेंगे, तो अगर ऐसे तुम करोगे तो इसका इमेज मिलेगा तुमको? नहीं। तो अभी समझना, तुम एग्जाम्पल से गुजरोगे तभी बात तक पहुंच पाओगे, बोल के नहीं किया जा सकता। तो इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है ना जी। ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का लगेगा, लेकिन हड़बड़ाना नहीं। बहुत सारा तरीका होता है। एगो बोला आता है कि इसको उखाड़ दो, ठीक है, खैर छोड़ो उसको। तो ये मिरर बना दिए तो सबका इमेज मिल गया। इसका इमेज, इसका वाला
जो है वो एक एक प्लेट नहीं ना होगा जी। यहाँ भी इमेज आपको मिला है, लेकिन प्लेट का इमेज मिला है, हम प्लेट का इमेज के हैं निकालने के लिए। अरे बोलो यार, हम कैपेसिटर करके हैं इमेज करने के लिए। तो इसमें बस केवल ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि परपेंडिकुलर में सब का इमेज मिल गया, और दो गो ऐसा है जो कि प्लेटवा के बीच से गुजर सकता है, तो इमेज तो मिल गया। तो ऐसा कर देंगे ना कि इसको हम लोग जानबूझ करके तोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर है ना 2C, तो इसको कोई ऐसे तोड़ सकता है क्या कि यहाँ पर कर दे 4C और यहाँ कर दे 4C, तो 4C मिल करके तो 2C ना हो जाएगा। लेकिन अब कैपेसिटर का इमेज दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा 4C का, वो देखते देखते दिमाग खुलेगा। तो यहाँ प्लेट से गया, हमको इमेज चाहिए तो इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ दिए, इसको क्या करेंगे बताओ। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ 2C कर देंगे और यहाँ पर 2C। वो देखे हुए रहिएगा तो दिमाग क्लिक कर जाएगा। अरे जनरली ऐसा ही होगा कि आप ऐसे करिएगा तो सबका इमेज दिखा, और बाकी मिरर पर इसका दोनों छोर दिखा तो ये खत्म हो गए। लेकिन इसमें आप मिरर डाले तो सबका इमेज दिखा, इसके प्लेट के बीच से जाएगा कि दोनों छोर से जाएगा, प्लेट के बीच से खत्म नहीं ना होगा ये। तो आपको समझ जाना है, उसको तोड़ देना ऐसा कि ज्वाइंट करने पर इतना आ जाए। जैसा कि अगर यहाँ रेसिस्टेंस रहता 2R, तो उसको ऐसा तोड़ते कि R और R होता था कि मिल करके वही वाला रहता। इसमें उसमें अंतर पता चला। बस यही है कि दोनों केस में हम लोग AB के अप्रोक्स परपेंडिकुलर ही मिरर रख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मिरर पर दोनों इंड आ जा रहा है कैपेसिटर का, तो गायब हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल बराबर ना हो गया जी। इसमें क्या हुआ है, प्लेट के बीच से आ रहा है तो गायब ना होगा। लेकिन हम प्लेट का मिरर नहीं ना कहे थे करने के लिए, तो उसको आप ऐसा खोलिएगा कि जुटने के बाद वही वाला हो जाए। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा था, आंख से गुजरा हुआ रहेगा तो दिख जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं कि क्या करना है, कोई दिक्कत लग रहा है। अब क्या करिएगा बताइए तो, अरे क्या करोगे, ये समझ में आ रहा है कि एक तरह से वायर हो गया। आप कहोगे सर मिरर में ऐसे थोड़ी रहेगा, तो यहाँ मिरर रखिए रहे हैं, वो एक सेंस है। यहाँ काम बनाने का कोशिश करना, बिगाड़ने का नहीं कि नहीं हम ऐसे लिए थे कहाँ इमेज बना, हम ऐसे लिए हैं कहाँ इमेज बना। समझ में आ रहा है क्या बोले, एक जुगाड़ है जिससे आप बना रहे हैं। इसके अंदर में सिमेट्रिसिटी वाला कंसेप्ट चलता है, लेकिन आप ऐसे कर दीजिएगा। तो ये समझ में आया कि इस 2C का एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और इस 2C का भी एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दोनों पैरेलल में हुआ कि नहीं दिख रहा है। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि ये 2C और ये 2C कितना हो गया, 4C हुआ ना जी। हाँ 4C हो गया, और ये 4C हो गया। ई वाला मिल कर करके C के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। और जैसे इसको समेटिएगा तो फिर ये वाला है जो कि इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी कहानी करेंगे, ये समझ में आया। तो आपको ये लग रहा होगा कि 2C हो गया 4C, बोलो यार नहीं पता चल रहा है। और ये वाला है जो कि इससे अगर कंबाइंड होगा तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये हो गया 4C, और ये C जो सीरीज में है तो हो जाएगा 4C × C / 5C। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4C / 5। ये इसका आ गया जो कि इसके बीच में होगा, और ये वाला तो है ही है, इसके साथ में भी कुछ करना है नहीं। अब इधर वाला तुम देख लो, तो ये 4C हो गया 8C, बोलो यार। तो ये 8C समझ में आ रहा है कि ये वाला इसके साथ सीरीज में होगा, इसको समेटोगे तो होगा सीरीज में, दिख रहा होगा। टारगेट में हो तो कम से कम इतना समझो यार। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो। हाँ ये हो गया 8C, तो हो गया 8C × 2C / 8C + 2C। कितना हो गया, अरे हाँ भाई, तो ये हो गया 8C / 5। तो ये वाला मालूम हो गया, ये वाला मालूम हो गया, ये वाला तो है ही ना जी। अब ये समझ में आ रहा है कि ये वाला इसके बीच में है, ये वाला भी इसके बीच में है, इसको भी समेट दिए तो इसके बीच में है। तो वो तीनों पैरेलल में हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो पैरेलल में हुआ तो एक तरफ का C इक्विवेलेंट वन साइड का कितना हो जाएगा, तो 4C / 5 + 5C + 8C / 5, यही ना होगा जी। तो यहां से क्या हो गया, ये 5 हो गया तो हो गया 12,
ये वाला हो जाएगा 25, तो कितना हो गया 37C/5। अरे बोलो यार, तो इतना किसका हुआ? एक साइड का, तो दूसरा तरफ निकालने का जरूरत है क्या? वो तो इमेज ही ना है जी। तो ये समझ में आ रहा होगा कि C इक्विवेलेंट AB के एक्रॉस नेट कितना होगा, तो वो उसका हाफ होगा तब। तो ये समझ में आ रहा होगा कि 37C/10 होगा। नहीं समझ में आया? वो देखा हुआ रहेगा तो खुद क्लिक कर जाएगा। क्या समझिएगा? AB के क्रॉस निकालना है, आप मिरर उसके परपेंडिकुलर टाइप में डालें, कोशिश करना है कि इमेज बन जाए। वो तो एक दूसरे को देख करके पता चल जाएगा तुमको, नहीं भी रहेगा जबरदस्ती थोड़ी तुम करोगे। अरे बोलो यार, तो इमेज अगर बन सकता है तो बन गया। अब देखेंगे कि क्या कैपेसिटर का दोनों छोर उस मिरर पर आया, अगर आ गया तो गायब हो गया, जैसे कि पहला केस में। लेकिन अगर दोनों छोर नहीं आ रहा, ये किसी भी कीमत पर आएगा इसका दोनों छोर, ऐसे मिरर लोगे ऐसे, ये समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं जी? तो प्लेट के बीच से गुजरने वाला कहानी होगा, या कैपेसिटर एक के तरफ जाने लग गया, तो आपको समझ जाना है कि खुलेगा। अरे इसीलिए तो दिखाया जा रहा है कि देखे हुए रहोगे तो दिमाग क्लिक कर जाएगा। ये नहीं करे यार हमारा दिमाग इतना कैसे लग पाएगा, हम तो गुड़ गोबर हैं। वो नहीं, ये चीज समझना सबको, हमको भी यही लगा था। तो इस बात को आप समझिएगा कि ये टूट जाता है। समझ में आ रहा है कि अब आधा आधा नहीं कर देना, रेसिस्टेंस में तो आधा आधा हो जाएगा, लेकिन कैपेसिटर में समझ में आया कि डबल रहेगा तब ना सीरीज मिल कर करके यही वाला होगा। अरे बोलो यार, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, अब मिरर कहां पर रखा गया है? तो AB के एलोंग रखा गया है। बोलो यार, अच्छा इसमें समझना, अगर ऐसे तुम रखोगे, देखो तो इमेज बन रहा है C का 2C, तो देख ही से पता चला कि नहीं बन रहा है। तो अगर परपेंडिकुलर वाला नहीं बन पाया तो फिर उसके एलोंग वाला का कोशिश करेंगे। तो आप क्या करिए कि इसके एक्रॉस मिरर रखने का प्रयास करिए। तो अगर यहां पर अगर रखने का प्रयास करिएगा मिरर, तो इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। देखिए यहां मिरर रखते हैं, पहले यहां पर तुम मिरर रख दिए, तो नहीं लग रहा है कि इसका ये बन गया, इसका ये बन गया। बोलो यार, इसका भी ये बन गया। अच्छा, जो AB पर कैपेसिटर रहेगा उसका इमेज बनना जरूरी नहीं है, वो इसीलिए दिखाया जा रहा है कि तुम ऐसे याद रखो, काम खत्म करो। अदरवाइज सिमेट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो पहला लेवल में उसका जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये समझ में आया कि सबका इमेज मिल गया, केवल किसका इमेज नहीं मिला? जिससे मिरर गुजरा। समझना, इस केस में तुम वायर से नहीं मिला दोगे, इसीलिए दो अलग अलग केस पढ़ाया जा रहा है। परपेंडिकुलर वाला में इमेज मिलेगा तो मिरर को वायरे बना देते हैं। अरे बोलो यार, लेकिन अगर उसके एलोंग वाला में जो रहेगा उस पर तो वायर नहीं बना दोगे। वायर बना देने का मतलब क्या है कि तुम A और B पॉइंट को एक कर दिए, जो होबे नहीं करेगा। नहीं समझे? ये एक ट्रिक बताया जा रहा है कैसे आपको डील करना है। तो यहां पर अगर आप मिरर रखिएगा तो क्या होगा, सबका इमेज बना कि नहीं बना? इसका मतलब जो हम पढ़ने जा रहे हो वो मैच कर गया। अरे बोलो यार, तो क्या किया जाता है ना कि नीचे वाला को उठा कर करके डिट्टो ऊपर में रख दिया जाता है। फिर जुगाड़ भी बताते हैं। तो इसको उठा करके जैसे ऊपर रखिएगा तो यहाँ कनेक्ट होगा ना जी, तो ये श्योर हो जाइएगा कि हर का जिसका इमेज मिला है उसके पैरेलल में वही वाला आ गया है। तो ये वाला यहाँ पर जाएगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि ये ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है कि C और C हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 2C और 2C हो जाएगा। बोलो यार, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 5C और 5C हो जाएगा। अरे बोलो, तो हम लोग वैसा करते नहीं है। जब एग्जाम में आप बैठे रहिएगा ना, देखिएगा कि इमेज मिल गया तो पहला काम करिएगा कि इसको काट दीजिएगा। हम तो यहाँ नहीं काट सकते हैं, इसको काट के आप पैरेलल में जो लगता है, जैसे कि कैपेसिटर में जुट जाता है तो डबल हो जाएगा, रेसिस्टेंस पे पैरेलल वाला में होगा तो हाफ हो जाएगा। तो ये नहीं कि सर्किट को उलटना है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? उल्टाता है लेकिन उसका शॉर्टे याद रखना है कि जैसे उल्टेंगे तो पैरेलल में जिसका जिसका इमेज दिखा, इसका भी इमेज दिखा था क्या? नहीं, प्लेटवा की इमेज नहीं देख रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिसका जिसका इमेज दिखा था एक तरफ में उसको गायब कर देंगे और दूसरे तरफ में पैरेलल लग जाएगा। अब रेसिस्टेंस है तो पैरेलल में हाफ हो जाएगा और कैपेसिटर है तो डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो हम खाली वो यहाँ डायग्राम बना दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये A है, वो देखे हुए रहेगा, खुद दिमाग काम करने लगेगा।
तो ये वाला कितना हो गया बताओ, तो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ये 2C, ये वाला ये 4C हो जाएगा। यहाँ भी नहीं, इसका भी नहीं इमेज दिखा था जी, तो ये कितना हो गया, ये 10C हो गया। ये सब का इमेज नहीं है, अरे उसका जरूरत नहीं, मिरर पर जो है उसका इमेज नहीं है जरूरत। अरे बोलो यार, तो नहीं लग रहा था कि इसके दोनों छोर पर है मिरर, तो मिला नहीं देना, ऊपर परपेंडिकुलर वाला बताया था। ऐसा सोचो ना कि मिला दोगे तो AB को तुम मिला दिए तो सिस्टम है खत्म हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर वाला में मिलाते हैं। समझ में आया क्या बोल रहे, जब दोनों छोर पड़ता है तो यहाँ जब दोनों छोर पड़ गया तो उसको रहने नहीं देंगे वैसे। समझ में आया क्या, ऐसा हुआ, कंसेप्ट नहीं समझो, ऐसा होता है तो ऐसा करते, तुम इतना समझ लो, फर्स्ट लेवल में इतना ही बताया जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है, अब भी तुम्हारा सोल्व नहीं हुआ, लेकिन देखो अब तुमको वो दिखेगा जो दिखना चाहिए। इसका डबल है, इसका डबल है, हो गया ना रेशियो जी। तो ये समझ में आया कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला या तो उखाड़ के फेंक दो, लेकिन कैपेसिटर है तो बेहतर क्या होगा, हाँ वायर मिला दे, लगा देना। ये इमेज वाला के कारण बता रहे हैं, ये वाला प्रॉपर्टी लगाया वीट स्टोन के कारण, ये समझ में आया। ये नहीं कि इमेज वाला सोच लेना, यहाँ इमेज है परपेंडिकुलर में नहीं, तो वो नहीं लगा रहे हैं, वीट स्टोन लगा रहे हैं। तो ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 12, तो 24C इंटू 12C बाई 36C। बोलो यार, ये हो गया 3, तो ये कितना हो गया 8C हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? अच्छा, ये बहुत सारा बच्चा क्या कि आप इतना कर रहे हैं, हम तो पहले से जान रहे थे। कैसे, C और 2C है तो इसका रेशियो 1/2 हुआ, ये 10C है और 20C, तो फिर से रेशियो कितना हुआ 1/2। तो नहीं लग रहा है कि ऐसे है तो इसका बराबर है, और इसके अपोजिट वाला पढ़ना ऐसे है जी, तो इसको गायब कर दिया जा सकता है। बोलो यार, समझना, वो कंसेप्ट नहीं लगा, यहाँ पर आ गया वो अलग बात है। हुआ क्या है समझना, इसके अक्रॉस तुमको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ तक सही है, तो उसके अपोजिट कॉर्नर पर कुछ कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर नहीं लग रहा है कि यहाँ से कुछ कनेक्शन है। कैपेसिटर में जो हम देखते हैं वीट स्टोन वाला में या रेजिस्टेंस में भी, तो यहाँ के आउट निकाला तो ऐसे 2 गो रहेगा ना, 2 गो जी, तो इससे कुछ बाहर वाला कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? अगर बाहर में कुछ है तो उसी में पैरेलल रहेगा, तभी ये समेट के बताया था ना पिछला क्लास में कि क्या होता है कि ऐसे है और ऐसे है, इसी से पैरेलल ही रहेगा, तो उसको समेट के फिर से ऐसे खाली देखोगे। ये समझ पिछला क्लास में बताया है? बोलो यार, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से दिखेगा ऐसे और ऐसे, तो इससे ऐसे गया तो इसके जस्ट उल्टा वाला पॉइंट पर भी आपको दिखेगा, लेकिन यहां पर जुटा हुआ है ना जी, तो यहां पर कुछ नहीं रहना चाहिए था, तब लगाते। मैंने अगर ऐसा रहता तब लगता। अरे बोलो यार, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आ गया है अलग बात है, बच्चा बनाएगा तो उसको लगा कि वैसे बन गया है। अरे समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो वो आ जाना सेकेंडरी चीज है, समझ में आया कि इसे डील करेंगे। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं उखाड़ करके फेंक दो, लेकिन वो सब मत करो, जैसे बताया वैसे करो, ठीक है? बहुत सारा कहानी चलता है उसके नीचे में। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका प्लस पॉइंट क्या है, इसका इसके अबाउट तुम देखोगे तो इमेज दिखेगा, और हाँ ऐसे भी देखोगे तो सबका इमेज दिखेगा। ये प्लेट है तो ये टूटेगा, 2C तो C हो जाएगा ना जी, तो वैसे भी इमेज है, तो किधरों वाला तुम करोगे तो बन जाएगा। अरे बोलो यार, लेकिन बेहतर होगा कौन वाला लगाओ, परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला में क्या होगा कि जैसी वायर तुम लगाओगे तो एक तरफ का कैलकुलेट करो और दूसरी तरफ वाला क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और कैपेसिटर में बेनिफिट क्या है कि जब तुम ऐसे लगाओगे तो उसमें ज्यादा ना पैरेलल वाला चांस बनेगा। रेसिस्टेंस में ज्यादा बेहतर कौन होता होगा? हाँ, रेसिस्टेंस में ज्यादा सीरीज वाला बेहतर होता। तो क्या होता कि जैसे करो यार, तुम समझ रहे होगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे ही तुम बनाओ, तुम ऐसे भी बनाओगे तो वही आंसर आएगा, कहो तो दोनों ढंग से हम बना देते हैं। क्या करोगे बताओ? तो इसको पहले हम इसके अबाउट कर दे रहे हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे तो ऐसे कर दोगे तो ये समझ में आ रहा है कि ये प्लेट के बीच से ना गया जी, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2C कर देंगे। बोलो यार, इसको भी हम लोग यहाँ क्या कर दिए, 2C और 2C ऐसे करके कर दिए।
तो अब क्या हो गया, ये दिख रहा है ना कि ये वाला है मिरर, बोलो जी, ये ऐसा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, बोलो, इसके साथ ये सीरीज में, तो ये वाला हो गया 3C, ये वाला हो गया C, हुआ ना जी। तो ये सीरीज में रहेगा तो कितना होगा बताओ तो, 3C और C, तो ये हो गया 3C² / 4C, तो यहाँ से हो गया 3C/4। अच्छा यहाँ भी वही होगा 2C और C, 3C और C, तो ये समझ में आ रहा होगा कि यह कंबाइंड होकर कितना हो जाएगा 3C/4। तो C इक्विवेलेंट हाफ साइड का कितना है, तो इसको जोड़ोगे तो हो जाए, ऐसा करते हैं 3C/4 × 2, 2 बार प्लस C, तो ये वाला कितना हो गया, तो ये 5C/2 हो गया एक तरफ का, और डिट्टो दूसरे तरफ का भी होगा, बोलो यार। तो ये समझ में आया कि C इक्विवेलेंट AB के अक्रॉस कितना होगा, तो उधर वाला इधर वाला सीरीज में है तो हाफ हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा इसको कोई ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पर मिरर रख दिया, तो मिरर रखेगा तो इधर जाएगा, तो समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला सब डबल हो जाता। लेकिन फिर से क्या होता कि आपको अगर उतना भी दिखेगा तो ऐसे ही से सर्किट दिख रहा है, तो फिर से अब इधर वाला इमेज लगाते। इसलिए बोला जाता है कि अगर परपेंडिकुलर वाला इमेज मिल जाए तो परपेंडिकुलर वाला लगा दो तो जल्दी दे देगा आंसर। इसके अक्रॉस अगर तुम लगाओगे तो उल्टा भी करोगे तो हो सकता है कि फिर से सर्किट जो कि सोल्व नहीं हो पाए। एक बार फिर से आपको इमेज देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर में, तो परपेंडिकुलर पैरेलल में अगर दोनों में दिख जाए तो परपेंडिकुलर टाइप वाला ही लगाते हैं। अब ऐसे आएगा तो बराबरी वाला ही आएगा, जैसे लगाओ बनाओ। समझ में आया क्या बोले, कंसेप्ट हम नहीं समझा रहे हैं तुमको, वो तो सिमेट्रिसिटी वाला बताया था कि सिमेट्रिक है तो चार्ज इधर से जितना एंट्री करेगा इधर से भी उतनी एंट्री करेगा, या इधर से जितना एंट्री करेगा इधर से उतनी निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो सब पढ़ाया जाता है, लेकिन आप उतना नहीं सोचिए, एग्जाम में उतना टाइम नहीं है आपके लिए। तो आपको सीधे समझना है इमेज ऐसे और ऐसे में है कि नहीं। तो कभी भी सर्किट कॉम्प्लेक्स देता है तो सबसे पहले हम लोग इमेज के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं, और इमेज वाला आएगा तो यही आएगा, जितना लिख ले वही आएगा, उससे अलावा नहीं आएगा। तो ये सब अगर नहीं रहेगा, उलझा हुआ रहेगा, तो हर हालत में पॉइंट मेथड से बनेगा। समझ में आ रहा, बोलो यार, तो क्लियर हो गया होगा। अब बाकी अगर थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलो अब यहां से बोलो, एक प्रॉब्लम होता है लैडर प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट वो ऐसा रहता है, ठीक है। तो आप पहले से देखे हुए ही होंगे, तो मैंने C1 है, C2 है, C1 है, C2 है, वैसे करके इनफाइनाइट तक गया हुआ है। इधर देखिए, तो आपको बताना है कि इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हम लोग तो एग्जाम में फॉर्मूला से बनाएंगे या इसका शॉर्टकट बताएंगे, उससे बनाइएगा। अभी हम खाली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि कैसे ये आया होगा। तो इसमें यही रहता है कि अगर यहां से देखिए तो C1 C2 C1 C2 C1 C2 इंफिनिटी तक, आप कोई इसको ढक भी देगा, इस जगह से देखेगा, यहाँ x लिख देते हैं, यहाँ y लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस जगह से भी कोई देखेगा तो C1 C2 C1 C2 इंफिनिटी तक ना दिखेगा। अरे यहां से देखे तो C1 C2 C1 C2 C1 C2 इंफिनिटी तक, और यहां से भी देखेगा तो C1 C2 C1 C2 C1 C2 इंफिनिटी तक। तो जैसा यहां से दिखा C1 C2 C1 C2 इंफिनिटी तक, वैसे यहां से भी देखने में लगा ना C1 C2 C1 C2 इंफिनिटी तक। तो अगर इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है तो इसके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट होगा। तो एक चीज समझ में आया कि उसको समेट करके यहाँ C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अगर इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट तब तो इसके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट ही होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि इसको समेट करके एगो लगाइएगा C इक्विवेलेंट के बराबर, तो उतनी काम करेगा। तो अगर यहां से C इक्विवेलेंट है और यहां से देखने पर वैसा ही फीलिंग दे रहा है, तो यहां से भी C इक्विवेलेंट है, तो ये समझ में आया कि इसको समेट करके यहां C इक्विवेलेंट लगाएंगे। तो यहां पर क्या किया जाता है देखिएगा, तो ये वाला हो गया कितना C1 और ये वाला C2, और ये A है और ये वाला क्या है B, ठीक है। और इसके बीच में यही ना है जी x y, तो उसको समेट के जो उसका इक्विवेलेंट होता है वो लगा देंगे। अरे बोलो यार, तो ये किसके बराबर हो गया
कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा ये समझ में आ रहा है कि इसको सॉल्व करोगे तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट आएगा, जिसको तुम पहले से मान रहे हो कि सी इक्विवेलेंट है। देखिए ऐसे समझो, इसके अक्रॉस एज्यूम करो कि टोटल 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस होगा, तो इसके अक्रॉस भी 10 माइक्रोफैराड होगा, तो इसको समेट करके हम 10 माइक्रोफैराड लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा जी। तो ये समझ में आया कि जो सोल्व करके आएगा वो इसके बीच का आएगा। इसके बीच को पहले हम लोग सी इक्विवेलेंट माने हुए थे, तभी तो यहाँ पर लिखे थे। बोलो यार। तो इसमें क्या किया जाता होगा, तो ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। जैसे ही मिलेगा तो आ जाएगा सीरीज में ना जी। ये समझ में आ रहा है कि इसका नेट निकालोगे तो हो जाएगा C1 इंटू C2 प्लस C इक्विवेलेंट बाई C1 प्लस C2 प्लस C इक्विवेलेंट। देख लो तुम, अरे इसको समेट दिए ना, तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ये आ गया इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। गलती से बीच में कभी रेजिस्टेंस बोल दिए क्या? हाँ बोल देंगे तो माफ है। तो ये समझ में आया कि इसका निकाले, इसका अक्रॉस तो पहले ना हम लोग क्या माने थे, सी इक्विवेलेंट माने थे, इसी को डील किया था तो चला था। तो कंसेप्ट यही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आपको 1 मिनट में ऐसे सवाल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हर हालत में आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो हम ये नहीं बोलेंगे ये याद रहना चाहिए, वो लिख दिए हैं, एक दूसरा बताते हैं, वो याद रहेगा ना तो उसी से ये भी निकल जाएगा। तो अगर इसको देखोगे जब केवल ऐसा ऐसा रहेगा तो ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर भी लगा देगा तो अलग फॉर्मूला। तो हम जान के वही पढ़ाते कि उसमें भी काम देगा, और ये वाला हटा दोगे तो यही बात ना बन जाएगा वहां पर। तो हम यही बोलते हैं कि इसको ना याद रखो, जो आगे बताने वाले हैं उसको याद रखो, तो वो वहां भी काम देगा और यहाँ भी काम देगा। तो ये कंसेप्ट है, लेकिन कंसेप्ट का नहीं नौटंकी करना है, फॉर्मूला से बनाना है। और रेयर केस में अगर फॉर्मूला भुला गए तो फिर उसका हम जुगाड़ बताते हैं कि क्या है, वो भी तुरंत बनाता है। ये समझ में आया कि क्या होता है, लेकिन समझ में भी आ गया तो उसको साइड करो, तुम ऐसी बनाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं फॉर्मूला से? अब ये फॉर्मूला यहां से आएगा, देखो। अब एक नया सर्किट दिया हुआ है अलग ढंग का, ईवी लाइडर ही है इनफाइनाइट, बस उसमें यहाँ केवल नहीं है, यहाँ भी लगाया हुआ है। पहले क्या दिख रहा था, 2 जगह दिख रहा था, ऐसे वाला और ऐसे वाला में, ऐसे वाला और ऐसे वाला में। अब क्या है कि आपको दिख रहा है। इसमें भी समझ में आया कि प्रोसेस वही होता होगा। यहाँ का करना रखा ना, यहाँ तक ये समझ में आ रहा है आपको कि इसमें भी प्रोसेस वही होता होगा कि अगर इधर से देखेगा तो C1 C2 C3 C1 C2 C3 इंफिनिटी तक, और यहाँ से भी देखेगा तो C1 C2 C3 C1 C2 C3 इंफिनिटी तक। बोलो यार। तो अगर इसके अक्रॉस C इक्विवेलेंट है तो इसके अक्रॉस भी C इक्विवेलेंट होगा, तो इसको समेट करके यहाँ C इक्विवेलेंट निकाला आता है, और फिर इसका सोल्व कर करके जो आता है उसको C इक्विवेलेंट के बराबर किया आता है, और क्वाड्रेटिक को सोल्व किया आता है तो रिजल्ट आता है। जो करना नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, उतना टाइम नहीं आपके पास। तो इसका रिजल्ट आप याद रखिए फॉर्मूला, ये किसके बराबर होता है तो समझना, बीच वाला का हाफ। ऐसे में वहां निकले रहेगा C1 C2 C3, तो पकड़ना कैसे है कि C2 है बीच वाला और C1 C3 किनारे वाला, ये याद रखना चाहिए। किनारे में यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कोई उससे मतलब नहीं, बीच वाला अगर पकड़ा गया तो बाकी किनारे वाला, तो C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो बीच वाला का हाफ इंटू -1 प्लस √1 प्लस 4, अब बीच वाला का रेसिप्रोकल बटा अगल बगल वाला का रेसिप्रोकल का समेशन। तो सबसे पहले बार में हम लोग को जो भी 2 को मिला उसमें क्या हुआ कि बीच वाला का ही किए, बीच वाला का हाफ, फिर ब्रैकेट लगाओगे -1 प्लस √1 प्लस 4 बीच वाला का रेसिप्रोकल, और नीचे में करोगे तो किनारे वाला का रेसिप्रोकल को ऐड कर दोगे। वही तुम मैंने किसी भी ढंग से याद कर लो, समझ में आया कि नहीं। अब यहां देखना जी, अगर जो ये नहीं है C3 नहीं, या ये वाला भी नहीं हो सकता, कोई किनारे वाला नहीं है ये को, बोलो यार। तो चलो मान लेते हैं कि C3 नहीं, तो इसमें C3 का टर्म जो है उसको गायब कर दो। हम इसको सोल्व करके भी लिख सकते थे, लेकिन हम जान के ऐसा इसलिए लिखे ना ताकि आपको टर्म को हटाने में दिक्कत नहीं हो। ऐसे क्या होता कि C3 2 जगह पर आता तो आपको हटाने में दिक्कत होता। अरे बोलो यार, हम ये नहीं बोल रहे हैं जी कि C3 का वैल्यू 0 कर दो, हम ये नहीं बोल रहे हैं।
C3 का जो टर्म देखता है ना ए, वो उसको हटा दो डायरेक्ट। इसके अंदर में कंसेप्ट चलता है, लेकिन तुम सब मत समझो। बस ओवरऑल क्या है कि ये रहेगा जिसमें कि किनारे में भी है बीच में भी है, तो ये फॉर्मूला होता है। और अगर जो केवल किनारे में रहेगा एक तरफ वाला हटा हुआ रहेगा, या तो ये हटेगा या तो ये हटेगा। तो अगर C3 हटा हुआ है तो C3 को 0 पुट कर दोगे, इस टर्म को हटा दोगे। तुम इतना ही समझो, इसके अंदर में कंसेप्ट चलता है कि 0 क्यों नहीं पुट करते हैं। बोलो यार। रेसिस्टेंस वाले में जहां पर रेसिस्टेंस पढ़े हो वहां रेसिस्टेंस नहीं है तो वहां पर 0 पुट करते हैं फॉर्मूला। लेकिन कैपेसिटेंस में जहां कैपेसिटेंस पढ़े हो वहां कैपेसिटेंस नहीं है तो उसको 0 नहीं पुट करते हो। कहानी होता है लेवल 2 में बताया जाता है। अभी आप सीधे समझिएगा कि इस टर्म को हटा देंगे, तो हटा दीजिएगा C3 को, यहां से हटा हुआ तो C1 ना जुटेगा, दिखेगा जी। तो C3 को हटाइएगा तो आपको लग रहा है ना कि ये वाला होगा। देखिए ना, इसको ऊपर करिए उसको नीचे करिए तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। देखिए तो इसीलिए बोल रहे ये नहीं याद करिए, ये याद करिए कि दोनों किनारे में और बीच में दिया तब भी लग जाएगा। और एक किनारे वाला को अगर हटा देगा, कोई एक किनारे वाला इधर वाला को हटा देगा तो इसका टर्म है जो कि हट जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होगा। देखिए अगर C1 को हटा देते इसको हम लोग हटा देते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये याद रखेगा तो काम चल जाएगा। और हर हालत में यादें रख के बनाना है, या फिर शॉर्टकट वाला भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी तुरंत बनाता है। लेकिन हम तो बोलेंगे कि सीधे क्या करो, फॉर्मूले रख जाओ। तो एक बार रखोगे दोनों काम होना जाएगा जी। अब बेनिफिट अगर ये है तब भी काम देगा, और रेसिस्टेंस में भी काम देगा, इंडक्टर में भी काम देगा। हो सकता है किसी दिन बल्ब लगा दे ऐसे करके, तो पावर में भी काम देगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो याद नहीं कि एक बार पैसा दीजिए 1000 बार देखिए, वही कहानी है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये पता चल रहा है तुमको करना क्या है कि फॉर्मूला याद कर लेना है और सब देगा तो ऐसी बना देना। और कोई एक किनारे वाला हटाएगा तो यहाँ पर एक वो हट जाएगा, एक के टर्म रहेगा तो वो ऐसे आ जाएगा। लेकिन याद नहीं रखो, तुम उसी से डील करना। बोलो यार। अब इसका एग्जांपल तुम देखो, पहले हम फॉर्मूला बताते हैं फिर शॉर्टकट भी बता देंगे। ऐसे फॉर्मूला ही तुम लगाना। इसमें कौन वाला लगेगा ये बताओ तुम पहले। इसमें बीच में है आप दोनों किनारा करना है जी। तो क्या करोगे तुम बताओ। तो बीच वाला का हाफ इंटू -1 प्लस √1 प्लस 4। अब बीच वाला का 1 करके ये समझ में आया कि यहाँ C होगा और यहाँ पर कितना होगा तो 1/2C प्लस 1/2C। और नीचे में क्या है कि किनारे वाले का रेसिप्रोकल का समेशन है। अब ऊपर में क्या है कि बीच वाला का है रेसिप्रोकल। अरे बोलो यार। तो ऐसे करके कर दीजिएगा ना तुरंत चला गया। इसको देख लीजिएगा आप, ये हो गया C/2। फॉर्मूला ही याद रखो, शॉर्टकटों में तुम लोग उलझोगे, हम जान रहे हैं। 1 प्लस क्या हो जाएगा देखो तो ये हो जाएगा 2/2C, हो गया 1/C। अरे बोलो। तो 1/C यहाँ भी कटेगा तो ये वाला समझ में आया कि ये वाला हो जाएगा ऐसे। तो यही वाला हो गया -1 प्लस √5। बोलो यार। ये समझ में आ रहा है कि ये वाला ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस उतना। ये समझ में आ रहा है जी। ये वाला क्या है 1 प्लस, ये ऊपर में 1 प्लस नहीं था, 1 प्लस 20/20 ऐसे था। अरे बोलो यार। तो फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा झंझट नहीं पालो, ठीक है। और बाकी हम करा रहे हैं। और क्वेश्चन नहीं दिया होता, नहीं दिया होता। ये B+1 टाइप का दिख रहा है, लेकिन इतना बटा इतना करोगे तो C1/C3 आएगा, और इतना बटा इतना करोगे तो C1/C3 आएगा। नहीं आएगा, उसका उल्टा आ जाएगा। तो ये B+1 है नहीं। लेकिन इसमें एक चीज खासियत है कि इतना बटा इतना किए तो जो आया, इतना बटा इतना किए तो वो नहीं आया, उसका उल्टा आया। तो ये इसका खासियत हो गया। थोड़ा सिमेट्रिसिटी ऐसे बोल सकता है कोई कि जो यहाँ है वही यहाँ, और जो यहाँ है वही यहाँ है। तो ये B+1 टाइप का है, कुछ कुछ सिमेट्रिसिटी भी है, लेकिन ये B+1 बैलेंस नहीं। तो इसका कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें भी सिमेट्रिसिटी लगा के पढ़ाया जाता है कि जितना चार्ज इधर से घुसेगा उतनी चार्ज इधर से निकलेगा, जितना चार्ज इधर से घुसेगा उतनी चार्ज इधर से निकलेगा, और उसके बाद उसमें घूम करके बनाया जाता है। तुम वो यही करते रह जाओगे, बनेगा नहीं सवाल। तुम हमको भी दे दो ये सवाल बनाने के लिए, तो हमको 2-2.5 मिनट टाइम लग जाएगा।
समझ में आया? तुमको 1 मिनट में बना करके निकल जाना है 7 मिनट में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि फॉर्मूला याद रखोगे। समझ में आ रहा है? याद रखना कैसे? तो बड़ा आसान से, इसमें तो हम समझाए नहीं, थोड़ा सा बताएं, बाकी यादें करना। इसको बड़ा एकदम आराम से डील कर सकते हो। कैसे? इसमें भी है ना किनारे में, तो एक को पकड़ लो किनारे वाला को और ये दोनों को जोड़ दो, इसको पकड़ लो और इस दोनों को जोड़ दो। अरे बोलो यार। फिर अब इसको किनारे वाले को पकड़ लो और इस दोनों को जोड़ दो। अरे एक बार किनारे वाला को पकड़ो अब बीच वाले किनारे वाले को जोड़ करके मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस कर करके अब दूसरा किनारे वाला को पकड़ो। अरे बोलो यार। और जो बचेगा उस दोनों को क्या करो? जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में जो ब्रैकेट में है उसी को नीचे लिख दो जोड़ के। तो ऐसे करके याद कर लेते हैं। अदरवाइज सिमेट्रिक पढ़ाओगे तो एक को समझाना भी हमको पड़ेगा। वो लेवल 2 मुझे बताया था। दूसरा कि टाइम, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि आपके पास टाइम नहीं है वहां पे, तो याद है तो बनाइए, नहीं याद है तो घर रहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक जगह का बात नहीं है, ये है 5 जगह का बात, तो याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। कहीं से देगा तो आ जाएगा। फिर हम सबका जुगाड़ भी बताएंगे। ये तीनों में जो बताया ना कि नहीं, अगर रेयर केस में फॉर्मूला दिमाग से निकल गया तो उसका जुगाड़ भी होता है, लेकिन आप फॉर्मूला से ही बनाइए तो बेहतर है। अरे बोलो यार। तो यहाँ समझिएगा, जैसे कि इसमें देखो तो बी स्क्वायर टाइप का तो लग रहा है ना जी, लेकिन यहाँ क्या है 2/6 1/3 और यहाँ 6/2 कितना 3, उल्टा टाइप का है ना। या ऐसे भी बोल सकता है कि यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 6 तो यहाँ 6। अरे बोलो यार। अच्छा एक बात और बता रहे हैं कि रेशियो वाले में ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ 2 और 6 लिए और यहाँ पर क्या होता कि 12 और 4 लेते, तो रेशियो का उल्टा आता कि नहीं आता। लेकिन उसके लिए हम फॉर्मूला नहीं बताए, इसलिए हम दूसरा वाला बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो रहेगा वही इधर रहना चाहिए और यहाँ पर जो रहेगा वही इधर रहना चाहिए, तब फॉर्मूला लगाएगा। रेशियो के उल्टा वाला से नहीं मतलब, तो हम बताए कि दिमाग में क्लिक कर जाएगा तुम्हारा। अरे ऐसे भी रहेगा, देखोगे 1/3 ऐसे देखोगे तो 3, तो दिमाग क्लिक करवाने के लिए बताया। वो प्रॉपर्टी रेशियो में हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ जो है वही यहाँ, यहाँ जो है वही यहाँ। अरे समझ में आ रहा है? तब आप वो फॉर्मूला लगाइएगा। कितना आराम से लगाएंगे बताना। एक तरफ को केवल देखना, दूसरी तरफ को नहीं देखना। तो देख लिए ना कि ऐसे ऐसे है, तो क्या करोगे बताओ? तो किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, किसी एक को पहले पकड़ो। किसको पकड़े? चलो 2 वाला को हम लोग पहले पकड़ लिए, इसको। तो इस दोनों को का समेशन करेंगे, तो इस दोनों का समेशन करेंगे कितना हो जाएगा 8 माइक्रो, यही ना होगा। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे। अब ये किसको पकड़ेंगे? इसको पकड़ लेंगे और इस दोनों को करेंगे, कितना हो गया 4 माइक्रो। जो ब्रैकेट में आया बाद में उसको जोड़ दोगे, कितना हो गया? क्या कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला हो गया 12 माइक्रो। या नीचे भी नहीं समझ सकते हो कि अरे तुम समझ गए हो हम क्या बोल रहे हैं। अरे बोलो यार, ये तो याद करना आसान है यार। एक को पकड़ो और बाकी 2 को जोड़ दो के मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लिखो, फिर दूसरे तरफ वाला को पकड़ो, आप इसको मल्टीप्लाई करो। बीच वाला कभी नहीं पकड़ना है। अरे बोलो यार। और नीचे में जो ब्रैकेट में जोड़ करते थे ना, उसी दोनों को लिख दो तो चल आएगा। समझ में आया क्या बोले? रेसिस्टेंस में भी यही सब होता है जी। इस केस का हम बता रहे हैं, इस केस में रेजिस्टेंस वाला में कुछ अलग होता तो हम बताएंगे आपको। बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है? आपको हम शॉर्टकट इसके बाद बताने जा रहे हैं, 5 मिनट में बता देंगे, लेकिन आप बनाइएगा इसी से, ठीक है? जो आपको फॉर्मूला बताया गया तब ये बन पाएगा। अगर तुम्हें तो प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम शॉर्टकट से बनाओगे तो डाटा देगा तुमको, और यहाँ पर रूट में देगा, पता चला कि ऑप्शन मिले, फिर 2 मिनट टाइम तुम्हारा लग गया। तो फॉर्मूला याद रखना, काम खत्म। अरे बोलो जी। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका शॉर्टकट कैसे होता है। यहाँ पर देखना जी, तो ये इनफाइनाइट लैडर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो या तो क्या है कि इसको बनाइए तो फॉर्मूला से बनाइए, फॉर्मूला से एकदम तेजी में तुरंत बताओ तो कैसे होगा? C इक्विवेलेंट तो कितना होगा? बीच वाला, अरे बीच में नहीं भी रहेगा, सॉरी किनारे में नहीं भी रहेगा, तब भी हम लोग वही फॉर्मूला सोचेंगे। तो बीच वाला का हाफ, अरे बोलो, फिर -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4
और बीच वाला का रेसिप्रोकल बाई इंड वाला का रेसिप्रोकल। अब प्लस एगो वाला तो वो हटाइए दे रहा है एक टर्म, अरे एक इंड में नहीं तो हटाएंगे ना जी, वो टर्म हटा दिए, सी की जगह पर जीरो नहीं पुट किए। अरे बोलो यार, वो कहानी चलता है अंदर, छोड़ो ना उसको। तो ये ऐसे हो गया तो किसके बराबर हो जाएगा देखो तो, c/2 और ये वाला हो जाएगा जो भी है √5 - 1, यही ना आएगा जी। तो हम इसका डाटा लिख रहे हैं देखो यहाँ, तो ये वाला होगा 2.236, तो उसमें से घटेगा तो 1.236 कुछ ऐसा हो जाएगा। ये करोगे तो जाएगा 0.618C, इतना कैपेसिटेंस होगा। ये बात समझ में आया। अब इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है? शॉर्ट तरीका होता है ना कि आप एक लूप तक रहने दीजिए, बाकी को भुला दीजिए। तो इस पूरे को भुला दोगे तो लूप कैसा, तुम एग्जाम में तो काट दोगे। एगो बात बता रहे, तो ऐसा करना तुम, ये वाला हो गया C, ये भी हो गया C, ये भी हो गया C, हुआ ना जी, और ये हो गया बाई, ये हो गया X, और ये भाई कितना हो गया C। उसको हटा दो, पहले एक लूप तक रहने देना, बाकी को हटा देना। तो अब कैसे करोगे बताओ तो ये हो गया c/2 और c/2 और C पैरेलल में ना है जी, तो कितना हो गया 3c/2। अब ये वाला सीरीज में ना है, तो कितना हो गया 3c/2 इंटू C। अब बाई इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा इतना C इक्विवेलेंट, ये अप्रॉक्स ऐसे लिख दे रहे हैं क्यों, बता रहे हैं तुमको। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस तरह कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना 0.6C, इधर से आया। तो इसमें यही पढ़ाया जाता है, यहाँ भी है रेसिस्टेंस में भी, कि शॉर्टकट जब लगाओगे ना तो जो आंसर आएगा, अरे बोलो यार, तो कैपेसिटर में जस्ट बड़ा वाला ऑप्शन मारेंगे और रेसिस्टेंस में जस्ट छोटा वाला ऑप्शन मारेंगे। तो शॉर्टकट लगाया तो इतना आया, तो इससे जो जस्ट बड़ा वो वाला होगा, तो जस्ट बड़ा यही बनाना आएगा। समझ आया? लेकिन तुम लोग के लिए हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला याद रखो, रीजन अगर जो वो रूट में दे दिया ऑप्शन, तो ये रूट वाला डायरेक्ट ना हो जाएगा जी। अरे बोलो यार, और अगर डेसिमल में दिया तो इधरों से कर सकते हो या इधर से भी करके पकड़ ले सकते हो, तो जैसा तुमको लगे ऐसा फॉर्मूला याद रखो, तो कम झंझट होगा तुमको, खाली डटे ना पुट करना होगा। अरे बोलो यार, चलो याद देखो, इसको देखो तुम, देखो तो ईवी टेस्टोन टाइप का लग रहा है, 2 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ मैच किया, बैलेंस वाला नहीं, बैलेंस में देखो 1/2 है यहाँ 2, जैसी रेसिप्रोकल समझ में आना चाहिए। कह रहे इस टाइप का प्रॉपर्टी, इसका मतलब है हम रेसिप्रोकल में इंटरेस्टेड नहीं है। रेसिप्रोकल एक तरीका है कि इतना बटा इतना करोगे तो 1/2, इतना बटा इतना करोगे तो 2, तो तुमको ध्यान आना चाहिए। कह रहे ऐसे होता है तो वहां पर होता है, तो फिर दोबारा चेक करोगे कि बराबर है कि नहीं। अरे बोलो, बताए ना कि यहाँ 2 और 4 दिया तो 1/2, यहाँ दे देगा 12 और 6, तब यो आ जाएगा कितना 2। तो रेसिप्रोकल में तो हुआ ना, तो देख बराबर हुआ उधर से, नहीं तब नहीं लगाओगे फॉर्मूला। समझ में आया क्या बोल रहे हैं यार? तो एक तो क्या हुआ कि इसको फॉर्मूला से बनाओगे, कैसे बनाओगे जल्दी बोलो। एक को पकड़ लो किसी को, चलो 4 माइक्रो को पकड़ लिए, तो ये दोनों का समेशन बोलो यार, प्लस अब इसको पकड़ेंगे तो यह हो गया 10 माइक्रो। कोई दिक्कत लग रहा है? डिवाइडेड बाई जो ब्रैकेट में आया था, अरे इसमें ब्रैकेट नहीं देना, पहला वाला में तुम ब्रैकेट नहीं देना जान के, तुम समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये कितना हो गया, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहां से क्या हो गया देख लो, माइक्रोस तो पहले कैंसिल तुम कर दिए सबको, तो ये वाला हो गया 32 माइक्रो, ये वाला 20, तो कितना हो गया 58 माइक्रो, अब बाई 18, तो ये कितना हो गया 29/9। अरे बोलो यार, इतना माइक्रोफैराड हो गया। डेसिमल में बता रहे हैं 52 होगा, तो इतना देर के बाद बोल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, यही ना होगा जी, वो पकड़ा भी जाता आगे देखो ना। तो ये कितना हो गया 9 दूनी 18, और कितना हो गया 80 अप्रोक्स इतना। अरे बोलो यार, आया वो एक्चुअल है कि अप्रोक्स है, बोला ये तो फॉर्मूला सा है,
अब अप्रोक्स वाला में क्या होता है इसमें कि बीट स्टोन में कभी भी बैलेंस नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या करो ना, उखाड़ के फेंक दो। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है। ये वाला नहीं भी बराबर होगा तब यो तुम उखाड़ करके फेंक देना, और कैपेसिटर में जितना आंसर आएगा उससे जस्ट बड़ा वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा, और रेजिस्टेंस में जितना आंसर तुम्हारा आएगा उससे जस्ट छोटा वाला मारोगे तो चला आएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, उखाड़ करके फेंक देगा। ए इसमें मिलाने का हम नहीं बता रहे हैं, ये तो वो प्रॉपर्टी जब लग जाता है बैलेंस रहता तब ना बोले थे कि या तो उखाड़ के फेंको या मिलाओ। बोलो यार, यहाँ पर प्रॉपर्टी मैच कर रहा, सॉरी बैलेंस है वो। तो जब बैलेंस नहीं है तो दो केस हो सकता है, या तो ये दोनों बराबर है या बराबर नहीं है। जैसे इस टाइप का एग्जांपल देखो यहाँ पे, तो इतना बटा इतना किए कितना आ गया, हाफ हो गया। इतना बटा इतना करोगे तो हाफ नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं। अरे बोलो, अच्छा बैलेंस नहीं है तो चेक करेंगे ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो है बराबर ये दोनों नहीं। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो फिर एक तरीका है क्या कि बीच वाला को उखाड़ कर फेंक दीजिए। इसने बताया कि तुम इसमें भी काम कर सकते हो, फॉर्मूला यहाँ लग रहा है। अरे बोलो यार, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उखाड़ करके फेंक देंगे, सटा नहीं देना वायर से, हटा देना, सटाना नहीं हटा देना। सना ये नहीं कि बच्चा को क्या लगेगा कि बीट स्टोन में सर पढ़ाए थे कि या तो सटा दो या तो हटा दो, यहाँ पे केवल हटाना है, सटाना नहीं। तो याद रखो चलो, तो इसको हटा दिए तो अब कितना बचा ये वाला। अरे हटाने के बाद ऐसा बचेगा, देखो ना ऐसा ऐसा होगा ना जी। तो ये 2 माइक्रो है, ये वाला 4 माइक्रो फैराड, ये वाला 4 माइक्रो फैराड, ये वाला 2 माइक्रो फैराड। अरे बोलो यार, तो अच्छा तो संजोग ऐसा लग गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। चलो ठीक है, देखो यहाँ तो कितना हो गया यहाँ पर जी, ये वाला हो गया कितना 8 माइक्रो बाई 6 माइक्रो। एक छोटू एक बात हम बता रहे हैं कि शॉर्टकट वाला लगाओगे तो इस कहानी वाला जो रहेगा उसमें तो बराबर ना जाएगा, क्योंकि ये ऐसे है, लेकिन इसमें जरूरी है कि बराबर आ जाएगा। लेकिन तुम हटा करके बना सकते हो। बीट स्टोन बैलेंस नहीं हुआ तो एक चीज हमेशा तुम्हारे पास रहेगा कि उसको उखाड़ करके फेंक दो और डील कर दो और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन ले लो। लेकिन जब ये वाला मैच कर जाएगा तो कहा हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर उसी से बनाना चाहिए था, हमें वो खाली बता रहे हैं। तो ये कितना हो गया, तो इधर से सी इक्विवेलेंट अप्रोक्स कितना आएगा, तो इसका तो इतना हुआ, ये भी ना है जी। तो ये समझ में आया कि इतना हो जाएगा, नहीं समझ में आया। तो यहाँ से कितना हो गया देखो, तो ये वाला हो जाएगा 8/3 माइक्रो फैराड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो, 2.6666 माने कितना 7। अरे बोलो यार, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि अप्रोक्स 7। नहीं समझ में आया, तो जितना आया उससे जस्ट बड़ा ऑप्शन यही रहेगा, वो नहीं देगा 2.8 2.9 ऐसे करके नहीं देगा वो। अरे बोलो यार, तो डील हो गया कि नहीं हुआ। अब यहाँ देखो ये वाला देखो, क्या इसमें बैलेंस है पहले बताओ, नहीं है। क्या ये वाला बराबर है, नहीं। समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। अब बनाना तो बड़ा लंबा चौड़ा, कोई याद कैले रहता है, वो उल्लू है, याद नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला होगा कि उसमें भी तुम पुट करोगे ना तो बनाने ही जितना टाइम ले लेता है। तो वो सब नहीं कुछ करना है, इसको क्या करना है हम लोग को, उखाड़ करके फेंक देना है। तो ये वाला कितना हो गया 8 माइक्रो बाई 6, ये वाला होगा जो कि पैरेलल में हो जाएगा उसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा 40 माइक्रो बाई 40। इसी को डील कर लीजिएगा, इससे जस्ट बड़ा ऑप्शन मार दीजिएगा। बोलो यार, इसी को कर लेना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 20 हो गया। बोलो यार, तो ये 21 हो गया, ये 28 हो गया और ये 60 हो गया। तो समझ में आया कि ये 38 हो गया माइक्रो फैराड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वो डेसिमल में देख लेना, इससे जस्ट बड़ा जो बड़ा छोटा तुम डेसिमल से करके करोगे। समझ रहा है, इसीलिए तो बताया जा रहा है कि आप कोशिश करिए
कि मैच कर जाए तो फॉर्मूला याद करने का, अदरवाइज क्या होगा कि तुम्हारा आंसर अगर इधर से बनाओगे तो इतना आएगा, तो इससे जस्ट बड़ा खोजोगे, चारों ऑप्शन है जो कि दिस बाई दिस में दिया हुआ रहेगा, तो सबको डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक ना करना पड़ेगा। तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि ये वाला उखाड़ के फेंकने वाला तभी लगाना जब तुम्हारा कोई उपाय नहीं चल रहा। आई होप बात आप तक पहुंच गया होगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार इसीलिए गुजार दिए ना कि एक बार और समझाएंगे ना, लेकिन आंख से तो गुजरेगा ही रेसिस्टेंस में। अरे बोलो यार, तो वहां भी यही बताएं कि एक ग्रुप को रहने दो, हटा करके आप डील कर लीजिए। बस अंतर समझ में आया, कैपेसिटेंस में शॉर्टकट में जो आता है उससे जस्ट बड़ा वाला मारा जाता है, और रेसिस्टेंस में जस्ट छोटा वाला। वो रीजन होता है कि दोनों का प्रॉपर्टी उल्टा होता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करना होता है और रेसिस्टेंस में जो बह रहा है उसको रोकना होता है, इस कारण से वैसा होता है। हम बोलेंगे कि उतना दिमाग नहीं लगाओ, फॉर्मूला याद रखो, कूट करके बना लो, बात खत्म, अदरवाइज समझते रह जाओगे। इमेज मेथड में पूरा ये वाला जो हम पढ़ाए ना आपको, ये वाला इसमें पूरा समझाया जाता है कि देखो जी सर्किट को दोनों तरफ से देखो, तो इधर से लगेगा C3C 2C और इधर से लगेगा C3C 2C। इसका मतलब क्या हो गया कि सिमेट्रिक है, तो जितना इससे घुसेगा उतना ही इससे जाएगा, ऐसे करके बताया जाता है, जितना इससे घुसेगा वो इतना ही ऐसे जाएगा। और इस सब में भी फिर समझाया जाता है कि ऐसे देखेगा तो जैसा इधर से दिखेगा वैसे इधर से दिखेगा, तो जैसे जैसे उसमें करंट जाएगा वैसे वैसे इसमें करंट जाएगा। सब नौटंकी बतियाया जाता है, लेकिन आप लोगों के पास उतना सोचने का टाइम कहाँ है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो इसमें इमेज वाला दिख जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? ज्यादा पगला गए तुम तो फिर ऐसा करोगे कि इसमें क्या तुमको दिखा कि भाई बीट स्टोन टाइप का है, लेकिन है बीट स्टोन, ज्यादा दिमाग खराब हो उखाड़ के फेंक दो, डील कर उसके अगल बगल में जो रहेगा मार देंगे। तो यहाँ पर तो संजोग से एग्जैक्टिव पकड़ा जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे बोलो यार, यहाँ पे ज्यादा दिमाग खराब हो, जो लगे बीट स्टोन टाइप का उखाड़ के फेंक दो, लेकिन उतना नहीं करना। आई होप बात पहुंच गया होगा। अब बाकी रेसिस्टेंस वाला में देखेंगे, समझ में आ गया ना क्या हुआ? ठीक है, तो ये और समझाया जा सकता था इसमें, लेकिन सिमेट्री वाला कंसेप्ट छोड़ दीजिए, आपको लेवल 1 में बहुत ज्यादा नहीं करना। इसमें तो जो प्रॉब्लम आएगा डिट्टो यही बनाएगा, डायग्राम में इसमें दिखेगा। अदरवाइज जैसे ऐसे कर मिलाए, जैसे ही आपको ऐसे ऐसे मिलाया समझ जाना है क्या, पॉइंट वाला से बढ़ेंगे। अरे बोलो यार, यहाँ मिलाने का प्रयास कर रहा है, वहां तो मिले सब एकदम छोटा छोटा। बोलो यार, तो समझ रहे हो? अभी तक हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीख रहे थे, ठीक है। अब कुछ और टाइप है जिससे कि आप गुजरिएगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला जो क्लास है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो देखिए दिया हुआ है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए बी पॉइंट के बीच में और ए डी पॉइंट के बीच में और बी डी पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो समझिएगा जी, अभी तक वो बात नहीं बोला गया है, तो इस एग्जांपल से क्लियर होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था जो इसमें होने वाला है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ए और बी के बीच में, तब तो ए और बी आपका मेन पॉइंट हो गया। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो ए और बी क्या हो गया, मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जो मेन पॉइंट है तो ए से हो करके बी पर आप जाइएगा तो किससे गुजर करके वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, किससे गुजर करके नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर ए से बी पर आपको जाना है तो क्या होगा कि इससे गुजर के पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। इससे गुजर करके पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? ये समझ में आ रहा है कि अगर ए और बी का बात हम कर रहे हैं तो मेन पॉइंट है, समझना, जब ए और बी के बात करोगे तो मेन पॉइंट ए बी है, डी मेन पॉइंट नहीं है। जब ए और डी का बात करोगे तो तब ए डी है जो कि मेन पॉइंट हो जाएगा, तब बी मेन पॉइंट नहीं रहेगा। जब तुम बी डी का बात करोगे तो बी डी मेन पॉइंट होगा, ए मेन पॉइंट नहीं होगा। तो तीनों अलग अलग केस में अलग अलग मेन पॉइंट होगा, तो नाम ही से पता चल जाएगा। तो हम लोग को क्या किसके बीच में कैलकुलेट करना है? अभी पहला बार में ए और बी के बीच में है जो कि कैलकुलेट करना। तो
तो ए और बी के बीच में कौन कौन कैपेसिटर है कि उससे गुजर कर करके ए से बी में आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो देखिए इससे आप गुजरिएगा तो पहुंच सकते हैं, पहुंचने का प्रयास करना, ये नहीं कि हम ऐसे जाएंगे तो कहां इससे गुजरे, ये नहीं बोल रहे, प्रयास करना है कि गुजर करके वहां पहुंचे। तो इसको देखिएगा तो इससे गुजर के यहां पहुंच सकते हैं कि नहीं, पहुंच सकते हैं, इससे गुजर के पहुंच सकते हैं कि नहीं, पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर जो इसमें एंट्री कर गए तो आप यहां पहुंच पाइएगा। आप कोई सोचेगा कि ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, वो नहीं करना, एक ही बार गुजर करके कहां पहुंच जाना है, दूसरे मेन पॉइंट पर पहुंच जाना है। अरे बोलो यार। तो आप ये देख रहे होंगे कि ए से चल कर करके अगर इसमें एंट्री कर गया तो कोई हालत में यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। तो आगे हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये क्लोज लूप का हिस्सा ही नहीं होता है, लेकिन अभी तत्काल वैसे नहीं, आप समझिए। क्लोज लूप वाला में बोलेंगे तो पता चला कि आप इसको भी है जो कि ये वाला क्लोज लूप में आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कहानी बताया जाता है कि बैटरी लगा दिया जाता है, लेकिन वो हम नहीं बताना चाह रहे उस वे से। वो भी एक वे है कि जो मेन पॉइंट है ना वहां पर बैटरी लगा दो तो देखो कि कौन क्लोज लूप का हिस्सा नहीं है, जो क्लोज लूप का हिस्सा नहीं था वो बेकार हो जाता है। लेकिन हम अभी उस ढंग से नहीं बताना चाह रहे हैं। हम क्या बताना चाह रहे हैं, जो मेन पॉइंट है तो उसमें एक मेन पॉइंट से दूसरे मेन पॉइंट पर जाने का प्रयास करिए सब कैपेसिटर के थ्रू, और जिस कैपेसिटर में एंट्री करने के बाद लौटना नहीं वापस, एंट्री करने के बाद अगर किसी भी हालत में अगर दूसरे पॉइंट तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो समझिए कि वो कैपेसिटर बेकार है। यही कहानी रेसिस्टेंस में भी चलेगा। तो जो जितना चीज यहां चला हो तो रेसिस्टेंसों में चलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि अगर ए बी का बात करिएगा तो आप ऐसे जा सकते हैं, तो ये दोनों तो पहुंचिए गए, ऐसे जाइएगा तो इस दोनों से भी पहुंच गए। इसमें अगर आप ऐसे जाइएगा तो यहाँ आप आइएगा, कोई ऐसे भी जाना चाहेगा तो इधर चल गया तो यहाँ पहुंच पाएगा नहीं। तो ये समझ में आया कि पहले वाले केस के लिए ये 2C वाला क्या है, बेकार है। अरे बोलो यार। तो इसका मतलब क्या है कि उसको एक तरह से भूला जाना है आपको, बस यही चीज सिखाना था। तो सब केस में वही चीज करके दिखाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला हो गया ए, और ये कैपेसिटेंस ऐसे आप दिखाइएगा, ये सी है, ये सी है, और ये कितना है, ये भी सी है। वो वाला तो बेकार ना हो गया तो उसको दिखाएंगे ही नहीं। एक बार और बेकार हुआ था, कब, जब दोनों इंड का नाम एक ही पड़ जाता था। तो एक केस में उस समय बेकार हो जाता है, उसको हटा देते हैं। और एक केस में क्या है कि मेन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जाइएगा तो उसके थ्रू आप जा ही नहीं सकते, कोशिश करना है जाने का, लेकिन उसमें घुस जाओगे, वापस लौट के नहीं घुस जाओगे, तब यहाँ पहुंच सकते हो, तुम नहीं पहुंच सकते हो। तो तुम देखना जितना भी क्वेश्चन करवाए ना अभी तक, उसमें तुम देखोगे कि गुजरोगे तो पहुंचिए जाओगे। तो ये कंसेप्ट इसमें सिखाना था। तो आपका मेन डायग्राम ये रह जाएगा। ये बात समझ में आया? बोलो यार। यही कहानी हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। तो C इक्विवेलेंट किसके बीच में, ए बी के बीच में। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो ये सीरीज में हो जाएगा तो होगा C/2 और C/2, और ये वाला C पैरेलल हो गया जी, तो ये हो गया 3C/2। और ये वाला समेटिएगा तो नहीं लग रहा है कि ये वाला सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा बताइए तो, 3C/2 इंटू C बाई 3C/2 प्लस उतना तो हो जाएगा 5C/2। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, तो 3C/5। कोई दिक्कत लग रहा है? अगर जो आप A और D के बीच में करते हैं, सेकंड केस में बना रहे हैं, किसके बीच में कैलकुलेट करना है, A और D के बीच में। तो A और D के बीच में करिएगा तो इस दोनों से तो गुजर के पहुंच जाइएगा, इससे भी गुजर करके आप नहीं पहुंच जाइएगा। इसमें अगर आप एंट्री कर गए तो यहां पहुंच पाइएगा क्या? अरे बोले यार, नहीं पहुंच पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला बेकार हो गया। अगर उस दोनों पॉइंट को देखिएगा तो डायग्राम कैसा बनेगा, यहां पर हो गया C और ये वाला है A। दिखाया इसलिए जा रहा है ना कि देखे रहिएगा तब बन जाएगा, तो आप बकाते रह जाइएगा। और ये वाला ऐसा शो होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसी का कैलकुलेट कर लेना है आपको। तो क्या होगा आपने बताइए तो, ये वाला फिर से C/2 हो जाएगा
ये वाला हो जाएगा 3c/2, हुआ ना जी। और इसको जैसे समेटिएगा तो इसके साथ सीरीज में ना जाएगा जी, बोलो यार। तो C इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, A एंड D के अक्रॉस या AD जो भी आप बोलिए। तो ये कितना हो जाएगा, C1 × C2 बाई C1 + C2। तो ये वाला इतना हो जाएगा, वो कर लीजिएगा तो इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप देख लीजिएगा तो 6c/7 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तीसरा आपको किसके बीच में कह रहा है, B और D के बीच में। तो B से D पर पहुंचिए, तो ऐसे करके ऐसे गुजरिएगा, तो ये सबसे तो पहुंचिएगा वहां पर, और ऐसे करके ऐसे गुजरिएगा तो सबसे पहुंच गए, तो सबका रोल है। अरे बोलो यार। तो B और D वाला हम खाली डायग्राम बना दे रहे हैं। तो ऐसा है, दोबारा खाली ऐसे बना दिया, कोई मतलब है नहीं। ऐसा, तो ये वाला है D, ये क्या है B, यहाँ पर है A। लेकिन हमको A से नहीं मतलब है, मेन पॉइंट ये ना है जी। तो ये हो गया C। तो इसमें कैसे करेंगे बताइए। तो ये दोनों हो जाएगा किसमें, सीरीज में। अरे ये पॉइंट नहीं, आपका ये ना मेन पॉइंट है। यहाँ पर से कुछ निकला हुआ नहीं है, कुछ निकला हुआ था, कनेक्टेड रहता, तभी दोनों सीरीज में नहीं होता। ये बात समझ में आ रहा है आपको। अरे बोलो यार, यहां तक शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैमरा में। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि क्या बोल रहे हैं, कि ये नहीं सोचना कि ऐसे आएगा तो कुछ इधर चल जाएगा, कुछ उधर चल जाएगा। यहाँ लूप बोल रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर कुछ ऐसा छोर नहीं है कि उधर जाएगा, उधर सर्किट नहीं है, उसका नाम दिखाया गया। बोलो जी, ये समझ में आ रहा है कि अगर इसके बीच में कहे थे, तो इसके बीच में कहे थे, इसका मतलब ये किसी ना किसी का हिस्सा है। तब क्या होगा कि आप इससे गुजार करके इस पर पहुंच सकते थे। पूरा कहानी बताना पड़ेगा। टारगेट में तो कम समझ रहे होगे जी, कि इस दोनों पॉइंट को तुम पकड़ोगे तो इससे तो गुजारोगे, इसमें नहीं ले जाओगे, क्योंकि मेन पॉइंट का मतलब है कि वहां से कोई ना कोई कनेक्टेड होने वाला। तो यहां से तुम गुजारते तो कुछ इधर जाता, कुछ उधर जाता। समझ में आया कि दोनों सीरीज में नहीं होता। लेकिन तुम्हारा मेन पॉइंट अब ये वाला, तो इसका मतलब यहां से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। बोलो यार, लेकिन यहां से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ये समझ में आया कि इस केस में ये दोनों सीरीज में नहीं लग रहा है, और इस केस में ये दोनों सीरीज में नहीं, क्योंकि मेन पॉइंट का मतलब है कि यहां से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। क्लियर हुआ होगा यार। तो ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में। तो ये हो गया C/2, ये वाला इससे समटाएगा तो पैरेलल में। तो ये हो गया 3c/2, ये 3c/2 हो गया। ये C है, ये 2c है, तो ये सीरीज में होगा ना जी। तो 1/c इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/3c/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 1/2c + 1/c। इसी को कर लीजिएगा, तो 6c, तो 2 हो गया, तो 4, ये हो गया 3, और ये हो गया 6। तो C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, तो 6c/13। अरे बोलो यार। तो आपको ये दोनों के बीच में शायद नहीं पूछेगा, मतलब इसमें सिखाया बस इसीलिए गया है कि पता होना चाहिए आपको कि कभी कभी क्या होता है कि कोई गायब होता है। फिर से समझना, जो मेन पॉइंट है आपका, सूर्यम ने बोले थे कि वो गायब नहीं हो सकता है। तो मेन पॉइंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं से कनेक्शन है, वहीं से कनेक्शन होता है बैटरी का। समझ में आया। तो मेन पॉइंट वाले से तुम ऐसे गुजरोगे, तो नहीं सोचना कि उस सीरीज में होगा, वो कुछ ना कुछ चार्ज आएगा जाएगा ना जी। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोल रहे, कंफ्यूज नहीं होना। ये मेन पॉइंट हमारा कनेक्शन है, तो यहां से चार्ज आएगा, कुछ इधर कुछ उधर का बात होगा। समझ में आया। लेकिन ये वाला मेन पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ये ना मेन पॉइंट है जी। इसका मतलब समझना कि खाली नाम ये दिया गया, यहाँ से कुछ लीकेज नहीं होगा, चार्ज आएगा जाएगा नहीं। बोलो यार, क्लियर हुआ कि इसमें क्या बताना चाह रहे थे। तो जितना क्वेश्चन करवाए थे ना, सब इसी टाइप का करवाए थे कि गुजर करके आप वहां पहुंचिए जाते, तो वहां कोई बेकार नहीं होता था, खाली दोनों का नाम एक हो जाता था, दोनों इंड का, तो वो तो बेकार होता था। समझ में आया। बोलो यार। तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब इसको देखो जी। ये क्या किया है कि क्यूब में हर साइड के बीच में क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, या ये भी कि हर साइड के बीच में क्या दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है।
तो इसमें कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, ठीक है, या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कहता है कैलकुलेट करने के लिए। अरे बोलो यार, तो इसको बहुत ढंग से डील किया जाता है, सिमेट्रिक कंसेप्ट लगाया जाता है। बोलो यार, फिर सिमेट्रिक वाला किसी बच्चा का अगर दिक्कत हो तो इमेज कंसेप्ट भी लगाया जाता है। इमेज 3D में है लेकिन इमेज वाला हो जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे, जैसे कि इसके बीच में कोई बोलेगा तो हम लोग ऐसे करके ऐसे देखेंगे ना, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये एक लाइन पर आ जाएगा, तो ये सबका पोटेंशियल बराबर होगा, मिला करके तुरंत कर लिया जाता है। लेकिन पहला लेवल में हम समझाते नहीं है, आपको सीधे क्या करना है, रट जाना है। अरे बोलो जी, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, रट जाना है। तो इसको कैसे रटते हैं वो आप पहले समझिएगा, रटना सिखा रहे हैं। आप याद रखिएगा ना, ऐसे बोलिएगा, FB से प्यार हुआ, इकरार हुआ, लड़ाई हुआ, जो हुआ, अरे FB फेसबुक टाइप था, ऐसे याद रखना, FB से। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, FB से। तो इसको ऐसे हम लोग लिख दिए। तो F जो होगा वो फेस डायगोनल के बारे में बात करेगा, ठीक है, और B किसके बारे में बात करेगा, हाँ, बॉडी डायगोनल के बारे में बात करेगा, और S किसके बारे में बात करेगा, साइड के बारे में बात करेगा। तो उसी सीक्वेंस में याद रखना है, FB से बोल के, ठीक है। अब रेसिस्टेंस वाला याद रखिएगा, कैपेसिटेंस वाला याद करने का जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस वाला में आप कैसे याद रखिएगा कि फेस डायगोनल के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो होता है 3R/4। पहला वाला याद रखना है, इससे कितना होता है, 3R/4। अरे बोलो यार, और दूसरा वाला में यहाँ 3/4 हुआ ना, तो अब 5/6 होगा। तो ऐसे करके याद रखिएगा, तो ये वाला हो जाएगा 5/6R। बोलो यार, तो इसमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, 7 8 एक्सपेक्ट करते हैं, तो हो जाता है 7/12 यहाँ हो जाता है, ये आपको खाली ध्यान रखना है। तो ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, FB से पहले फेस वाला, फिर बॉडी वाला, और फिर साइड वाला। फिर हम समझा रहे हैं, तो ये हो गया 3 4, वो 5 6, और वो 7 8 होना चाहिए, लेकिन 7/12 होता है। समझ में आया, ये वाला हो गया। अब यहां समझिएगा, फिर और बता रहे हैं, वो याद है तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं, खाली इसी को उल्टा कर दीजिएगा, तो 1/R कर दोगे इसमें। नहीं तो ये समझ लो कि डाटा उल्टा करोगे, मैंने क्या होगा 4/3, और यहाँ पर हो जाएगा C। इसमें कितना हो जाएगा बॉडी वाला में 6/5C। ये फिजिक्स सिखा रहे हैं, ये ऐसे है, हाँ। और यहाँ कितना होगा 12/7C। ऐसा करके अगर यहाँ C है तो यहाँ 2C देगा, तो C की जगह पर 2C पुट करेगा। तो ये याद रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछा, एम्स में उठा करके पूछ दिया था, वहां बनाएगा तो नहीं बच्चा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी आप समझ रहे होंगे जी कि फेस डायगोनल, फेस का मतलब क्या हो गया कि फेस डायगोनल, तो ये फेस है ना जी, तो ये वाला समझ में आया कि यही फेस डायगोनल है। अरे बोलो यार, ये दोनों भी है फेस डायगोनल नहीं है। अरे इस फेस को देखो ना जी, तो ये हुआ ना, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो आप समझ रहे होगे। ये भी हो गया फेस डायगोनल, नहीं हुआ फेस डायगोनल, इस फेस का देखो ना यार, ये डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ, तो आप समझ रहे होंगे। तो फेस डायगोनल का मतलब समझ में आया ना, कि या तो इसके बीच में, या तो इसके बीच में, या तो इसके भी बीच में, देखो ना फेस है ये, तो ये डायगोनल हुआ ना फेस का। हम सुनाना स्टार्ट कर रहे हैं। बॉडी डायगोनल तो आप समझ में करते हैं एकदम मैक्सिमम वाला डिस्टेंस, तो एक इंड यहाँ पर, एक इंड यहाँ पर। बोलो यार, और भी किया जा सकता था, एक इंड यहाँ पर, एक इंड यहाँ पर, तो आप समझ रहे होंगे। वो जैसे देगा ना, आपको पता चल जाएगा कि किसके अक्रॉस निकालना है, तो आपको रटा हुआ रहेगा तो कर लीजिएगा। इसको नहीं रटिएगा, रटिएगा रेसिस्टेंस वाला को, तो वो याद रह जाएगा। तो इसका खाली उल्टा करना है, गलती से यहाँ पर नीचे में C नहीं कर देना, तो डायमेंशनल ये गलत हो जाएगा। तुम कर दोगे 4/3C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डायमेंशन C ना होगा जी, तो यहाँ 1/C टाइप का होगा डायमेंशन, नहीं तो समझ रहे होगे तुम। और साइड वाला तो कॉमन सेंस है कि ये वाला हो गया साइड वाला। अरे बोलो यार, E भी हो गया साइड वाला, समझ। तो नाम खाली दे दिए हम कि B and D, तो B और D, तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये वाला कौन है, फेस वाला। देखो यार, देखने आता है ना जी। और बॉडी डायगोनल तो समझ रहे हो, साइड वाला तो समझ रहे हो। तो इसमें कुछ समझाना नहीं है, बस खाली याद करवा देना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं। सब कुछ पढ़ाया जाता है कि अगर ऐसे चलोगे या यहाँ से यहाँ तक
तो सिमेट्रिक ढंग से चार्ज फ्लो करता है या करेंट फ्लो करता है, वह करते रह जाओगे, वो सब मत करना। सीधे रटे हुए रहना, आएगा तो टिक मार करके आगे बढ़ जाना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो कोई दिक्कत लग रहा है? ऐसे बैठा के याद रहना जाएगा। एफबी से ये ना है कि साइडों वाला पूछा तो उधरे से कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि पहले ये तब ये तब ये, इसीलिए वो लिखे एफबी से। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है? एफबी से करियर बर्बाद हो गया तो कुछ तो हो सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? दिक्कत क्या लग रहा है? समझ जाना है, याद कर लेना। चलो हेलो, ये वाला भी इंटीग्रेट होकर करके ये रिजल्ट आता, जो हम इंटीग्रेट करेंगे नहीं पहला लेवल में। समझ आ रहा है कि नहीं? हमको नहीं याद रहता है तो हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं, आपको रट जाना है, अब कैसे अप्लाई होगा वो बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन देखो वहां पर दिखा, कैमरा दिखाओ जल्दी, वो वाला पूरा दिखा, इंटीग्रेशन दिखा दिए। तो वो देखिए आप समझ गए होंगे कि समझिए गए कि नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो वो करना नहीं है, इसको याद करना। इधर देखो, इधर देखो। तो आपको क्या करना है कि इसका फॉर्मूला आपको याद रखना कि इतना होता है। ठीक है, अब क्या क्या पूछ सकता है? एक चीज तो ये पूछ सकता है कि इसमें कुछ दे दिया और इसमें हवा भर दिया। ये समझ में आ रहा है क्या है कि दो प्लेट है। अरे बोलो यार, दो प्लेट है और उसके बीच में इस इंड से इस इंड के बीच में, समझ आ रहा है कि नहीं, जो ऐसा इंटरफेस बनेगा कि इस साइड में अलग डाइलेक्ट्रिक है, इस साइड में अलग डाइलेक्ट्रिक है। पहले भी हम इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ाए थे, लेकिन उसमें पढ़ाया था कि फ्लैट सरफेस होता था। प्लेट के तरफ फ्लैट सरफेस ना होता है, एरिया बराबर रहे चाहे नहीं रहे। यहाँ पर क्या है कि ये वाला है जो फ्लैट है, मतलब इसके पैरेलल नहीं ना है जी। अरे बोलो यार, समझ में आ रहा है? उसमें अब इसमें अंतर, पहले जो पढ़ाते थे उसमें डाइलेक्ट्रिक का जो एरिया होता था ना, प्लेट के एरिया के पैरेलल होता था, और इसमें इस डाइलेक्ट्रिक का जो ये एरिया है वो प्लेट के एरिया के पैरेलल नहीं है। तो आएगा तो इसी ढंग से आएगा। इसमें भी जिसको याद रहेगा बनाएगा, अरे इंटीग्रेट करते रह जाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा। तो आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे ही दे दिए थे एल और रो, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सबको भूला जाइए, इसका जो भी लेंथ होगा, लेंथ तो देने का जरूरत नहीं, क्योंकि लेंथ का फॉर्मूला में कोई उतने गायबे हो जाता है कि इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ए समझना जी, अगर तो दे दिया ये स्क्वायर प्लेट, तो ये ए है तो ये भी ए होगा। कि समझ में आ रहा है ना कि एरिया स्मॉल ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर वैसे कुछ रहा तो अगर ये एल दिया और ये वाला विड्थ बी दिया प्लेट वाला था, तो एल इंटू बी एरिया था, एक जगह पर एल इंटू बी करिएगा। तो आप समझ रहे हैं, वो सब आप कर लीजिएगा। तो ये याद रखिएगा, जेईमेन में कैसे क्वेश्चन पूछा है कि ए को हवा किए हुए, तो कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूला में केवल को हम लोग 1 कर देंगे। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आप समझ रहे हो। और चलो तुमको नहीं बताना है, इंजीनियरिंग का बच्चा को बताया जा सकता है कि अगर K1 का वैल्यू 1 कर देगा और K2 का भी वैल्यू 1 कर देगा तो ये एयर बन गया। तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो इसमें K2 और K1 को बराबर करेगा ना, तो आपसे नहीं होगा पहले लेवल वाला में, ये लिमिट लेगा तो हो जाएगा। जैसे K2 और K1 को बराबर करोगे तो ये 0 आएगा, और यहाँ भी K2 और K1 को बराबर करेगा तो 0 आ जाएगा, सॉरी 1 होगा। तो ln 1 का वैल्यू 0 थी, 0/0 का केस बन जाता है, जो लिमिट से तुरंत डील होता है, नहीं होगा तो इसको एक्सपेंड कर देगा तो चला आएगा। हम आपको बस इतना बताना चाह रहे हैं कि आप इसको एज इट इज रट जाइएगा, आ जाएगा डिट्टो तो बना दीजिएगा, और मैक्सिमम यही कर सकता है कि किसी एक को खाली छोड़ देगा, इसका मतलब वहां पर कितना होगा, 1 होगा। तो जहां भी रखेगा पुट कर लीजिएगा। अरे बोलो यार, K1 कौन है K2 कौन है ये नहीं सोचना है आपको, किसी एक को K1 मान लीजिएगा, किसी एक को K2 मान लीजिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पुट करिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये बहुत हार्ड सवाल है, ऐसे समझिए आप, समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं सोचना है, रटा हुआ रहना, आएगा याद कर करके मार देना। समझ आ रहा है कि नहीं? डिट्टो आ जाएगा ये वाला, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है यहाँ एयर दे दे। अरे बोलो यार, तो आप समझ रहे होंगे कि एयर देगा तो 1 पुट कर दीजिएगा, आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। चलो आप इसको देखो, ये एक क्वेश्चन का टाइप है, इसमें इनफाइनाइट नहीं दिया गया, ये समझ आ रहा है कि इसमें इनफाइनाइट नहीं दिया गया, बस ये बोला गया है कि कुछ नंबर होगा जो हमको पता नहीं है। इसमें क्वेश्चन देता है ना कि C का वैल्यू कितना हो,
कि मतलब कितना नंबर है उस पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करे। जैसे कि समझिएगा, अगर यहां पर इतना ही तक रहता है या कुछ और दीजिएगा या कुछ और दीजिएगा या कुछ और दीजिएगा तो एज यूजुअली कैपेसिटेंस बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। अरे मान ला कि 5 टर्म रहता था अलग होता, 6 टर्म रहता था अलग होता, 10 टर्म रहता था अलग होता। अरे बोलो यार। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिए हुए है कि सी का वैल्यू क्या हम लोग सेट करें कि कितना नंबर है उस पर डिपेंड नहीं करे ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ में आया? तो इसको एक बनाने का तरीका होता है जो हम आपको बताएंगे। नहीं, आपको क्या बताएंगे कि ऑप्शन से ही ट्रायल में मैंने होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, उसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सी का वैल्यू। तो देखो ऑप्शन में कुछ कुछ दिया हुआ रहेगा तो देखने से पकड़ा जाएगा कैसे, समझना। जैसे कि ये 4 और यहां पर भी तुम मान लो कि 4 माइक्रोफैराड रख दो, समझना पहले। तो 4 मिल करके 2 हो जाएगा, अब फिर 2 मिलके 4 हो जाएगा, अब फिर 4 मिलके 2 हो जाएगा, और 2 मिलके 4 हो जाएगा। तो समझ में आया कि वैसे होते चल जाएगा। तो ये फर्क पड़ेगा कि कई गो है, समझ में आया? तो ट्रायल से ही बन जाता है। तो ये जैसे देखोगे ना कि यहां पर पहला ऑप्शन को पुट किया, देखना कि समेटे तो कुछ आया, अब फिर इसको समेट के यहां पर तुम लाओ। बोलो यार। तो समेटने के बाद फिर से इसी के बराबर हो जाएगा, तब ना प्रोसेस वैसे आगे बढ़ेगा। या एक तरीका ये भी होता है कि इस दोनों को समेटो और उसका इसके साथ इक्विवेलेंट लो तो वो बराबर है, फिर से यहां पर सी हो जाएगा, तभी तो फिर से कहानी वैसे रिपीट होगा। तो एक तरीका ये भी है कि इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया बताओ तो? कितना होगा जी? 4 माइक्रो इंटू सी बाई 4 माइक्रो प्लस सी। अभी तक 4 माइक्रो को हम हटा दे रहे, लेकिन ये ध्यान रखना कि माइक्रो है, और बाद में माइक्रो सेट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू सी बाई 4 प्लस सी। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट। इसको आप 2 के साथ समेटेंगे तो पैरेलल ना होगा जी। तो ये हो गया +2। तो ये समझ में आया कि इसको समेट करके इसके साथ समेटे तब ये वो यहां पर दिखेगा। तो अगर वो वाला सी के बराबर आ गया तो कहानी फिर से वैसे आगे बढ़ जाएगा। ये समझ में आया कि इसका वैल्यू अगर किसके बराबर हो जाए, सी के बराबर हो जाए तो वही रिपीटेशन होते रह जाएगा। ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन चलो तो इसको कर लो। कितना हो गया? ये 4c, ये वाला हो गया 8 प्लस 2c। बोलो यार। अब बाई 4 प्लस सी उसको उधर फेंक लोगे तो ये हो गया 4c प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना जी? तो यहां से क्या हो गया? ये वाला कैंसिल हुआ ना जी, तो कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर और उधर जाएगा तो -2c -8 = 0। अरे बोलो यार। तो इसी को आप कर दीजिएगा, किसी भी ढंग से कर सकते हैं। सी स्क्वायर -4c प्लस 2c -8 = 0, या क्वाड्रेटिक में भी खोल दे सकते हैं। वो कर लोगे तो c कॉमन हो गया तो c -4, और यहां से 2 कॉमन किया तो c -4 = 0। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि या तो c का वैल्यू आ जाएगा +4 या c का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो पॉसिबल नहीं। तो ये समझ में आया ना? 2 4 बाकी माइक्रो अपने लगा दोगे, माइक्रो हटाया तो c का वैल्यू कितना हो गया? 4 माइक्रो फैराड। तो ये वाला हो गया। लेकिन इतना नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। वो तुमको पूछ अगर दिया तो कोशिश ऐसा करेगा ना कि ये दोनों बराबर हो, कि तुरंत तुम हाफ करो, यहां पर करोगे तो फिर हो जाएगा डबल, और फिर वही कहानी चलेगा। अरे वो ट्रायल से पकड़ा जाता है, ट्रायल से नहीं पकड़ाएगा। तब हम ये बताना चाह रहे थे कि तुम कैसे प्रोसीड करोगे। समझ में आया? कुछ नहीं है, इधर वाला को तुम समेटोगे और उसको फिर इसके साथ समेटोगे तो फिर एकदम वैसे दिखाई देना चाहिए यहां पर, तब तो कहानी आगे बढ़ेगा। ये समझ में आया कि अगर यहां पर भी कुछ लगा देता, अरे बोलो यार, तो हम लोग क्या करते थे? पहले इन तीनों को समेटते, यहां पर तो तीनों को समेटते और वही कहानी खत्म करते। इस तीनों को समेट के जो यहां रहेगा
उसको भी समेटोगे। अब वो दोनों मिल करके अगर इसके बराबर हो गया तो फिर से कहानी वैसे आगे बढ़ेगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। ऐसे कोशिश करिएगा, ऐसे नहीं करने का, ट्रायले में बनाने का, तो दिख जाएगा आपको। बोलो यार, हम क्या बोले, जितना ये रहेगा उतनी ये रहेगा, जरूरी है क्या? ना, एक हम बात बता रहे हैं कि इसी ढंग का आ सकता है। बोलो जी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और ट्रायल वाला नहीं भी, तो ये भी बहुत हार्ड नहीं है, वो बन सकता है। बस खाली ये रहना चाहिए कि लास्ट वाला को समेट के, और जो ये वाला है उसके साथ अटैच करके जो करिएगा तो उसी के बराबर होगा, तभी वो इंडिपेंडेंट हो पाएगा। मैंने वही कहानी चलते रह जाएगा। समझ में आया? ठीक नहीं समझ में आया तो बेटी की सब पूछा नहीं आप लोगों में, लेवल 1 में तो लाइट क्लियर हो गया जी। इसमें हम क्या किए हैं कि आपको समझाए हैं, एक आइए दो बाकी रटवाए ही है। लास्ट में इसीलिए पढ़ाया था कि दिमाग में लगाना, ये रट्टल रहना चाहिए। अरे बोलो यार, ये रट्टल रहना चाहिए, ये रट्टल रहना चाहिए। समझ आ रहा है?